Hey guys, today discuss about this topic is morphology of flowering plant. तो लेट स्टार्टेड, चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं morphology of flowering plant को। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको morphology के बारे में जानना जरूरी है। तो morphology क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं morphology। व्हाट इज morphology, morphology किसे कहेंगे। तो चलिए इसकी डिफिनेशन की ओर जाते हैं। व्हाट इज morphology क्या है। तो हमने लिख लिया मार्फोलॉजी। तो व्हाट इज मार्फोलॉजी, तो मार्फोलॉजी क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि प्लांट के एक्सटर्नल फ्यूचर के बारे में या प्लांट के एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करना ही या स्टडी करना ही मार्फोलॉजी कहलाता है। हम लिख सकते हैं टू स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फ्यूचर एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। तो हम लिख सकते हैं इस तरह टू स्टडी अबाउट टू टू स्टडी अबाउट टू स्टडी to study about external feature of plant external organ of plant is called morphology। इतनी बात क्लियर है, मार्फोलॉजी किसे कहेंगे, इतनी बात क्लियर है मार्फोलॉजी किसे कहेंगे। तो टू स्टडी अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। तो लाइक इसमें क्या क्या आ जा सकता है, मीन्स इसमें जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट का एक्सटर्नल फ्यूचर क्या क्या हो सकता है, उसका रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, स्टीम हो सकता है, लीफ, बहुत सारे हो सकते हैं। मीन्स ये क्या है, ये हम लोग का एक मूली है, ये क्या हम लोग का ये मूली रेडिस। तो इसका एक्सटर्नल फ्यूचर यदि हम स्टडी करें तो इसमें क्या आ सकता है, इसका लीफ आ सकता है, इसका रूट आ सकता है, फ्लावर भी आ सकते हैं, इसका फ्लावर नहीं है तो फ्लावर, स्टीम, बहुत सारा आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इस तरह एग्जांपल दे करके रूट, स्टीम, और क्या आ सकता है हम लोग का लीफ भी आ सकता है, एक्सेट्रा। तो रूट, स्टीम, लीफ बहुत सारे आ सकते हैं, यानी कि मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, जिसको हम लिख सकते हैं मार्फोलॉजी क्या है। इसका जो डिफिनेशन है, इसमें हमको एक्सटर्नल फ्यूचर ऑफ ऑर्गन के बारे में डिस्कस करना है। तो इस सबसे पहले हम यहाँ इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में हम रूट के बारे में स्टार्ट करेंगे, किसके बारे में, रूट के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा फुल डिटेल के साथ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ रूट। तो रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रूट जो होता है ना, रूट कहाँ से डेवलप होता है, सबसे पहले यह सवाल आता है कि रूट जो है, एक रूट कहाँ से डेवलप होता है। तो मान लीजिए ये कोई क्या है, हम लोग का एक सीट है, मीन्स इस तरह कोई एक बीज होगा, ये हम लोग का सीट है, सीट, ये क्या है हम लोग का एक सीट है, इस तरह रहता है सीट, एक सीट है। जब ये फ्यू, मीन्स ये क्या हो जाए, फ्यू आफ्टर डे, कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, फ्यू आफ्टर डे, ये लिख सकते हैं फ्यू 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 आफ्टर डे, मीन फ्यू आफ्टर डे, कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाता है, ये जो हम लोग का सीट है इस तरह रूप ले लेता है, इस तरह रूप इसका धारण कर लेता है, इस तरह, इस तरह रूप धारण कर लेता है। मीन्स ये क्या हो जाता है, ये वाला हम लोग का रेडिकल बन जाता है, ये रेडिकल, ये हम लोग का पलूमियल हो जाता है, पलूमियल। तो इतनी बात क्लियर है, ये हम लोग का रेडिकल बन जाता है, ये हम लोग का पलूमियल बन जाता है। तो ये जो रेडिकल से हम लोग का रूट डेवलप होता है, ये रेडिकल से हम लोग का ये वाला रूट डेवलप होता है। तो आज हम इसी रेडिकल के बारे में, इनसे रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये पलूमियल से हम लोग का स्टीम डेवलप होता है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो रूट हो डेवलप कहाँ से होता है, रेडिकल से डेवलप होता है। इतनी बात क्लियर है। तो हम सबसे पहले एक नंबर 1 पॉइंट पर लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग का जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लिखेंगे सबसे पहले
नंबर 1 पॉइंट दे करके क्या लिखेंगे, यह जो रूट होता है कहाँ से डेवलप होता है, हमने देख लिया हुआ कि रेडिकल से डेवलप होता है। हम लिख सकते हैं इट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल, इट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल, इट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल। तो जो रूट होता है, रूट कहाँ से डेवलप करता है, जो रूट होता है, रूट हम लोग का कहाँ से डेवलप होता है, रूट हम लोग का रेडिकल से डेवलप होता है। इतनी बात क्लियर है। तो रूट जो होता है हम लोग का रेडिकल से डेवलप होता है। जो रूट होता है ना, रूट, ये जो रूट है मीन्स ये हम लोग रेडिस से, ये जो रूट है यानी ये वाला क्या है, इसका रूट है। ये जो रूट है, रूट क्या होता है, ये भूमि के मीन्स यहाँ इतना भाग, इसका क्या होता है, इतना भाग चाहे इतना भाग, तो मिट्टी के अंदर दबा होता है। मीन्स हम लिख सकते हैं जो रूट होता है वो जियोट्रॉफिक होता है। रूट क्या होता है, इधर हम साइड में देख लेते हैं। जो रूट होता है, रूट हम लोग का क्या होता है, रूट हम लोग का जियोट्रॉफिक होता है। यहाँ देख लीजिए, ये रूट जो होता है जियोट्रॉफिक, रूट क्या होता है, रूट हम लोग का जियोट्रॉफिक होता है। मीन्स ये जो भूमि के अंदर भाग रहता है उसको हम जियोट्रॉफिक होता है। रूट जो होता है भूमि के अंदर जाता है तो जियोट्रॉफिक होगा। ये रूट तो मीन्स सनलाइट से टच नहीं होगा, इतना भाग चाहे हो भी सकता है। जो रूट जो होता है ऊपर तो नहीं जाता है, स्टीम ऊपर जाता है। स्टीम क्या होता है, यदि स्टीम स्टडी करेंगे तो स्टीम जो होता है हम लोग का फोटोट्रॉपिक होगा। रूट हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा। जियोट्रॉपिक ये पॉजिटिविटी जियोट्रॉपिक होगा, रूट पॉजिटिविटी जियोट्रॉपिक होगा। और ये जो फोटोट्रॉपिक की बात करें तो इसमें ये नेगेटिविटी फोटोट्रॉपिक होगा। इसमें क्या होगा, रूट जो होगा पॉजिटिव पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा और नेगेटिव क्या होगा, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, इतनी बात क्लियर है। रूट जो है कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है और रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो यहाँ हम लिखेंगे अभी ये वाला नेक्स्ट पॉइंट। तो नंबर 1 पॉइंट हमने लिखा है इट इज़ डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ये रेडिकल से डेवलप होता है। इतनी बात क्लियर है। सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दी रूट आर पॉजिटिविटी गलत हो गया जी, पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं दी रूट आर पॉजिटिविटी जियोट्रॉफिक। इतनी बात क्लियर है। जो रूट होता है पॉजिटिविटी जियोट्रॉपिक होता है। और क्या होता है, 3 नंबर पॉइंट पे हम लिख सकते हैं दी रूट आर दी रूट आर नेगेटिविटी फोटोट्रॉपिक। इतनी बात क्लियर है। तो जो रूट होता है, रूट क्या होता है, पॉजिटिविटी जियोट्रॉपिक होता है, नेगेटिविटी फोटोट्रॉपिक होती है। जो रूट में क्या होता है, मतलब क्या है, ये वाला रूट है। रूट में यहाँ से यहाँ तक ये तो रूट है। रूट में कोई लिप प्रेजेंट है नहीं है, रूट में कोई वर्ड है नहीं है। तो रूट में हम लिख सकते हैं इट इज़, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं प्रेजेंट होते। लिप भी नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ इसमें कुछ ब्रांचेस होती है, लिटरल ब्रांचेस। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट हैविंग लिप बर्ड एक्सेट्रा, इसमें कुछ भी नहीं होती है। तो 4 नंबर यहाँ इट इज़ नॉट हैविंग, इट इज़ नॉट हैविंग, इट इज़ नॉट हैविंग लिप बर्ड एक्सेट्रा। इतनी बात क्लियर है। तो रूट जो है ना, तो इट इज़ नॉट हैविंग लीप बर्ड एक्सेट्रा, कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो रूट में तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, यानी कि रूट के कुछ परिचय, रूट की लिखे तो उसका परिचय, उसका मुंह देखा देखी हो गई रूट की। उसके बाद रूट के बारे में और भी जानना पड़ेगा, रूट का फंक्शन क्या होता है। रूट के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बता दूं रूट का फंक्शन क्या क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट।
हमने क्या लिखा, रूट फंक्शन ऑफ रूट, रूट का क्या क्या कार्य है, फंक्शन क्या है रूट का। तो साइड में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रूट का फंक्शन क्या है, रूट का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्ब। तो ये क्या करती है, जो फंक्शन ऑफ रूट, पहला तो हम लोग का एब्जॉर्प्शन का काम करती है। किसका एब्जॉर्प्शन करेगी, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगी। इतनी बात क्लियर है, एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। तो हम पहले पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी से। तो पहला पॉइंट क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इतनी बात क्लियर है, किसका एब्जॉर्प्शन करेगी, वाटर एंड मिनरल का। उसके बाद क्या करती है ये हम लोग का साइड में इस तरह लिख लेते हैं वाला, एनकोरेज भी करती है, एनकोरेज। ये सब वर्ड यदि मालूम हो जाएगा ना क्या क्या करती है, शॉर्ट में एब्जॉर्प्शन करती है, एनकोरेज मीन्स वो ये क्या है, ये हम लोग का रूट है। इस रूट क्या करती है, इसको सीधा रखती है इस तरह, मीन्स इसको क्या करती है, एनकोरेज करती है, सीधा रखने का कार्य करती है, एनकोरेज करती है। किसको एनकोरेज करती है, प्लांट को हम लिख सकते हैं क्या करती है, एनकोरेज करती है, एनकोरेज ऑफ प्लांट। ये हम लिख सकते हैं 2 नंबर दे करके, एनकोरेज करती है, एनकोरेज ऑफ प्लांट। किसको एनकरेज करती है, प्लांट को एनकरेज करती है, मीन्स प्लांट को सीधा रखती है। और क्या कार्य करती है, इधर साइड में देखते हैं, ट्रांसलोकेट करती है, ट्रांसलोकेट। ट्रांसलोकेट मतलब पता है कि एक चीज़ को, मतलब जो वाटर है, वाटर को वो यानी स्टीम तक पहुंचाएगी। ये जो हम लोग का रूट है, ये रूट क्या करती है, यहाँ से वाटर को लेगी, ले करके इतना तक पहुंचाएगी, पूरे पत्तियों तक नहीं पहुंचाएगी, पूरे पत्तियों तक नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ ये स्टीम तक, इसके तना तक पहुंचाएगी, तना तक पहुंचाएगी। मीन्स ये हम लोग का क्या है, ये सब टेप रूट है ना, ये सब टेप रूट है। इतनी तक पहुंचाएगी, तना तक पहुंचाएगी, तना वो ले जाएगा पूरा पत्तियों तक। सिर्फ रूट क्या करती है, रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करती है, ट्रांसलोकेट करती है। क्या ट्रांसलोकेट करती है, ट्रांसलोकेट करती है हम लोग का वाटर एंड मिनरल को कहाँ तक, स्टीम तक ले जाने में सहायता करती है। हम लिख सकते हैं 3 नंबर ट्रांसलोकेट, लिख सकते हैं ट्रांसलोकेट। क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ट्रांसलोकेट वाटर एंड मिनरल टू स्टीम, लिख सकते हैं ट्रांसलोकेट वाटर एंड मिनरल, ट्रांसलोकेट वाटर एंड मिनरल टू स्टीम। कहाँ तक, स्टीम तक, केवल स्टीम तक। तो ट्रांसलोकेट करेगी वाटर एंड मिनरल को केवल स्टीम तक ले जाने में। और 4 नंबर ये क्या फंक्शन कर सकती है, और भी फंक्शन करती है। 4 नंबर पे देख लेते हैं ये क्या फंक्शन करती है। तो हम देखते हैं ये जो ट्रांसलोकेट करती है, ये क्या करती है, स्टोरेज का काम भी करती है। स्टोरेज मीन्स स्टोरेज करती है, स्टोरेज करती है। किसको स्टोरेज करेगी, फूड को स्टोरेज करेगी। फूड को स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है, विभिन्न प्रकार का आकार धारण कर लेता है, रूप आकार धारण कर लेती है। मीन्स इसके साइज में चेंजिंग हो जाता है, मीन्स ये क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। तो किसके चलते मॉडिफाई हो जाती है, फूड को स्टोरेज करने के लिए। देख सकते हैं ये वाला मॉडिफाई हुआ है किस तरह वाला, देखिए मॉडिफाई हुई है। मीन्स ये देखो फूड को स्टोरेज करने के लिए किस तरह मॉडिफाई हुआ है, कितना उसका साइज को देखो, इधर देखिए और इधर देखिए, इसका मॉडिफाई हुआ है। यानी कि फूड को स्टोरेज करने के लिए भी ये मॉडिफाई हो जाती है, मीन्स अपने आकार को चेंज कर लेती है। ये वाला देखिए किस तरह है, और ये वाला देखिए, यहाँ फूड है, फूड को स्टोरेज करने के लिए, फ्यूचर के लिए, मीन्स जितना तक ये जीवित है, फूड को स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। हम लिख सकते हैं यहाँ, ये क्या करती है, स्टोरेज को फूड करने के लिए, स्टोरेज को यानी फूड को स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे ये, और क्या कार्य करती है, स्टोरेज ऑफ फूड फॉर फ्यूचर। इतनी बात क्लियर है। फ्यूचर मीन्स वो जितना तक जिंदा है, वो जीवित जितने दिन मतलब वो जिंदा है, उसका जितना एज है उतना तक वो फूड को स्टोरेज करती है। इतना फंक्शन है। पहला तो हम लोग का एब्जॉर्प्शन है, दूसरा एनकोरेज है, तीसरा ट्रांसलोकेट, चौथा क्या है हम लोग का फूड को स्टोरेज करने का काम करता है।
आप इसको याद करने की मतलब इसको रट्टा नहीं मानना है, इसको सिर्फ ये वाला याद करना, जैसे एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, एनकोरेज मतलब सीधा रखती है, ट्रांसलोकेट का मतलब क्या, स्टोरेज का मतलब क्या, ये सब छोटे छोटे वर्ड से काम चल जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है। तो इसके फंक्शन हमने कैरेक्टरिस्टिक और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम रूट के टाइप्स ऑफ रूट के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। टाइप्स ऑफ रूट। तो टाइप्स ऑफ रूट के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ रूट, तो कितने प्रकार के रूट पाए जाते हैं टाइप्स ऑफ रूट। तो रूट तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला है हम लोग का टेब रूट। दूसरा नंबर पर आता है फाइवरस रूट। क्या होता है फाइवरस रूट। तीसरा में आता है हम लोग का, थर्ड में एडवेंटेज रूट। तो तीन प्रकार के रूट पाए जाते हैं, टेब रूट, फाइवरस रूट और एडवेंटेज रूट। तो टेब रूट ये कहाँ पाया जाता है, जितने भी टेब रूट यानी कि जितने भी हम लोग का डाइकोट प्लांट है उन सब में टेब रूट पाया जाता है। जितने भी फाइवरस रूट जितने भी मोनोकोट है उसमें टेब रूट पे फाइवरस रूट पाया जाता है। तो ये फिर आपको समझाना पड़ेगा टेब, मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है। मीन्स ये तो समझना पड़ेगा ना कि मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है। यहाँ समझ लेते हैं साइड में। मोनोकोट प्लांट क्या होता है और डाइकोट प्लांट क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। पहले हम जानते हैं मोनोकोट प्लांट के बारे में। तो मोनोकोट प्लांट क्या होता है, इसको किस तरह जानेंगे। मोनोकोट प्लांट जो होता है ना, इसका जो वेन्स होता है, मीन्स इसका जो लीफ का वेन्स होता है, देखेंगे इसका लीफ का वेन्स इस तरह दिखता है। ये लिप्स का वेन्स जो होता है सीधा सीधा रहता है इस तरह। मीन्स इसका जो लिप्स का वेन होता है ये सीधा सीधा रुक। ये हम लोग के पास, ये हम लोग का गन्ना का, ये है गन्ना का जो लीफ है, इसका जो इसका वेन्स जो है ना, ये पूरा सीधा सीधा है। गन्ना का हो सकता है या बम्बू का भी हो सकता है। जो लीफ होता है वो क्या होता है, सीधा सीधा होता है। इस तरह हम लोग का सीधा सीधा है, इसका जो वेन्स सीधा सीधा होता है। ये जो होता है इसका वेन्स सीधा सीधा जिसका होगा वो मोनोकोट प्लांट में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डाइकोट प्लांट के बारे में। हाँ, डाइकोट प्लांट में क्या होता है, डाइकोट प्लांट में जो उसका लीफ होता है, हमने देखा मोनोकोट में उसका लीफ क्या था, उसका जो लीफ का जो वेन्स था वो क्या था, पूरा सीधा पूरा पैरेलल था। इसमें क्या होता है, नेट टाइप का रहेगा। इसका जो वेन्स रहेगा इसमें क्या रहेगा, इसका वेन्स किस तरह रहेगा, इसका वेन्स इस तरह रहेगा। मीन्स ये जाली जाली टाइप करेगा इस तरह, ये जाली टाइप करेगा। इसका जो ये वाला लोग पुटुस बोलते हैं इसको। इसका जो भेंस है क्या है, इसका जो भेंस हम लोग का, इसका भेंस देख सकते हैं, ये वाला भेंस, ये वाला मीन्स ये क्या है, पैरेलल नहीं है, ये नेट टाइप पूरा जाली तरह बिखरा हुआ है। ये सब डाइकोट प्लांट में आता है। तो इतनी बात क्लियर है, मोनोकोट और डाइकोट का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो हम अब डिस्कस करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। जो हमारा पहला रूट है, हम लोग का पहला रूट कौन सा है, हम लोग का पहला रूट है टेप रूट। टेप रूट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टेप रूट के बारे में। जो टेप रूट कहाँ से, टेप रूट जो होता है, टेप रूट कहाँ से डेवलप होता है, मीन्स टेप रूट कहाँ से निकलता है। टेप रूट जो होता है वो हमेशा रेडिकल से निकलता है। ये क्या है, ये हम लोग का रेडिस है, मूली है। ये जो यहाँ से इसका रेडिकल था, इसका जो रेडिकल से ही ये टेप रूट एराइज हुआ है। हम लिख सकते हैं टेप रूट जो है डायरेक्ट कहाँ से एराइज होता है, टेप रूट डायरेक्ट एराइज होता है या डायरेक्ट इलोगेशन होता है कहाँ से, इस रेडिकल से डायरेक्ट इलोगेशन होता है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, टेप रूट जो होता है, टेप रूट डायरेक्ट कहाँ से अरेंज होते हैं, रेडिकल। तो लिख सकते हैं द टेप रूट, द टेप रूट डायरेक्ट arise from रेडिकल। तो टेप रूट जो है, टेप रूट कहाँ से, दी टेप रूट डायरेक्ट एराइज फ्रॉम रेडिकल। जो टेप रूट है डायरेक्ट कहाँ से एराइज होगी, रेडिकल से टेप रूट डायरेक्ट एराइज होगी। तो इतनी बात क्लियर है, टेप रूट डायरेक्ट रेडिकल से एराइज होगी। यहाँ से ये जो टेप रूट है, टेप रूट डायरेक्ट रेडिकल से एराइज हुई है। और जो ये जो रेडिकल है, रेडिकल
ये जो रेडिकल यहाँ है, रेडिकल जो फॉर्म करती है क्या है, ये पूरी प्राइमरी रूट फॉर्म करती है। रेडिकल से प्राइमरी, टेप रूट तो यहाँ से, टेप रूट कहाँ से टेप रूट जो है, टेप रूट यहाँ से रेडिकल से डेवलप होगी, और रेडिकल जो है ना, रेडिकल फॉर्म करेगी, ये एक प्राइमरी रूट है। जो हम मूली को खा रहे हैं, ये क्या है, एक पूरी प्राइमरी रूट है। यहाँ से इतनी तक, यहाँ से इतना दूर जो है, ये पूरा प्राइमरी रूट है। तो हम लिख सकते हैं टेप रूट जो होता है क्या करता है, यानी कि रेडिकल, यहाँ रेडिकल जो होता है, रेडिकल फॉर्म करती है प्राइमरी रूट को। हम लिख सकते हैं दी रेडिकल फॉर्म टू दी प्राइमरी रूट। इतनी बात क्लियर है। दी रेडिकल ना, दी रेडिकल फॉर्म टू दी प्राइमरी रूट, मेरी रूट। रेडिकल से क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी रूट फॉर्म होगा। इतनी बात क्लियर है। रेडिकल से क्या फॉर्म होगा, रेडिकल से प्राइमरी रूट फॉर्म होती है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो हम लोग का टेप रूट है, ये भी टेप रूट है, ये भी टेप रूट है, और हम लोग का ये भी टेप रूट ही है। ये सब हम लोग का टेप रूट है। ये जो टेप रूट है, ये रेडिकल से डेवलप हुई। इतनी बात क्लियर है। पहली बात, ये जो टेप रूट है, ये जो रेडिकल क्या डेवलप किया, प्राइमरी रूट को डेवलप किया। प्राइमरी रूट से फिर लेटरल ब्रांचेस निकलती है। हम लिख सकते हैं प्राइमरी रूट फॉर्म लेटरल ब्रांचेस। प्राइमरी रूट फॉर्म लेटरल ब्रांचेस। इतनी बात क्लियर है। जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट क्या करती है, लेटरल ब्रांचेस फॉर्म करती है। ये रेडिस है, रेडिस यहाँ रेडिकल से प्राइमरी रूट फॉर्म हुई। इस प्राइमरी रूट से लेटरल ब्रांचेस फॉर्म हुई है, ये वाला। ये सब क्या है, ये सब लेटरल ब्रांचेस है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब हम लोग का लेटरल ब्रांचेस है। प्राइमरी रूट से लेटरल ब्रांचेस फॉर्म होती है। इतनी बात क्लियर है। ये जो लेटरल ब्रांचेस होती है, क्या क्या होती है, ये लाइक सेकेंडरी हो सकती है। मीन्स ये जो हम लोग का मूली है, यहाँ से ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट से लेटरल ब्रांचेस फॉर्म हुई है। ये जो लेटरल ब्रांचेस है, जैसे कि ये वाला लेटरल ब्रांचेस है, यहाँ से एक तो निकली है, ये सेकेंडरी ब्रांचेस है। इस सेकेंडरी से फिर टर्सरी ब्रांचेस निकली। इस सेकेंडरी से ये वाला छोटा वाला भाग है, देख सकते हैं, ये वाला। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे ब्रांचेस। तो इससे क्या होता है, टर्सरी ब्रांचेस भी निकलती है। प्राइमरी रूट से क्या क्या फॉर्म होती है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब प्राइमरी रूट फॉर्म लेटरल ब्रांचेस। लाइक उसको क्या कहते हैं, लाइक जैसे प्राइमरी, उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट कहेंगे। और क्या, टर्सरी, इसको टर्सरी कहेंगे, टर्सरी रूट कहेंगे। ये सब रूट फॉर्म करती है कौन, हम लोग का टेप रूट फॉर्म करती है। इतनी बात क्लियर है। टेप रूट फॉर्म कर, उसके बाद हम फाइब्रस रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके फाइब्रस रूट के बारे में, तो फाइब्रस रूट, ये जो फाइब्रस रूट है, ये फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट क्या करती है, ये फाइब्रस रूट जो होती है ना, फाइब्रस रूट जो होती है, जितने भी मोनोकॉट प्लांट है उन सब में पाई जाती है। हम लिख सकते हैं फाइब्रस रूट जो होती है, जितने भी मोनोकॉट प्लांट है उन सब में पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं फाइब्रस रूट प्रेजेंट इन ऑल मोनोकॉट प्लांट। फाइब्रस रूट जो होती है, जितने भी मोनोकॉट प्लांट है उन सब में पाई जाती है। फाइब्रस रूट दिखती किस तरह है, हम दिखा देते हैं फाइब्रस रूट को आपको। ये वाला देखिए, ये वाला जो ये ग्रास है, ये क्या है, मोनोकॉट प्लांट है। इसके वेन्स को देख सकते हैं। इसका वेन्स जो है ना, इसका वेन्स पूरा पैरेलल है, सीधा उसका वेन्स पैरेलल है। तो वो क्या होती है, जिसका वेन्स पैरेलल होगा वो हम लोग का मोनोकॉट में जाएगा। तो ये क्या है, ये हम लोग का मोनोकॉट प्लांट है, ग्रास। तो ये जो होता है
मोनोकॉट प्लांट जितने भी हैं वो सब फाइब्रस रूट में आते हैं, ये सब फाइब्रस रूट है। मतलब ये कहाँ से डेवलप होती है, ये कहाँ से निकलती है, ये स्टीम से निकलती है। ये जो यहाँ कहाँ से एराइज होती है, स्टीम से एराइज हो, टैप रूट रेडिकल से एराइज हो रही थी, ये स्टीम से एराइज होगी, ये यहाँ स्टीम है, इसके स्टीम से ही एराइज होती है ये। तो हम लिख सकते हैं फाइब्रस रूट जो होती है कहाँ से, ये स्टीम के बेस से एराइज होती है। तो हम लिख सकते हैं फाइब्रस रूट एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टीम, बेस ऑफ स्टीम। कहाँ से फाइब्रस रूट जो होती है कहाँ से एराइज होती है, फाइब्रस रूट एराइज होती है, फाइब्रस रूट एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टीम, यानी कि बेस की स्टीम, यानी कि जो ये स्टीम के बेस से एराइज होती थी। यहाँ जो फाइब्रस रूट है ये कहाँ है, स्टीम का जो बेस यहाँ हो रहा है, स्टीम का बेस कहाँ हो रहा है, स्टीम का जो बेस यहाँ हो रहा है, यहाँ इस भाग पर स्टीम का बेस हो रहा है, इससे निकलती है फाइब्रस रूट, यानी कि हम लिख सकते हैं फाइब्रस रूट एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टीम। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ये जो एडवेंटेज रूट है, एडवेंटेज रूट कुछ प्लांट में पाई जाती है। जैसे कि ये जो एडवेंटेज रूट होती है कहाँ से निकलती है, एडवेंटेज रूट प्लांट के किसी भी पार्ट से निकलती है। आइदर मीन्स ये रेडिकल को छोड़ के एक प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकती है। जो एडवेंटेज रूट होती है हम लिख सकते हैं, मीन्स हम दिखा रहे हैं उसको, ये कहाँ, ये हम लोग का ईक है, ये क्या है, ये एडवेंटेज रूट का परफेक्ट डिफिनेशन है, ये परफेक्ट एग्जांपल है ये हम लोग का एडवेंटेज रूट का। ये देखिए ये प्लांट की किसी भी स्टीम से निकला हुआ है, स्टीम नहीं, ये प्लांट के किसी भी पार्ट से निकला हुआ है, ये गन्ना है, मीन्स ये एडवेंटेज रूट है। एडवेंटेज रूट है जो प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकता है, ये हम लोग का एडवेंटेज रूट है। इतनी बात क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं एडवेंटेज रूट जो होती है कहाँ से डेवलप होती है, एडवेंटेज रूट डेवलप फ्रॉम दी advantage root develop from the part of प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप होता है। अदर यानी कि अदर क्या होती है, अदर देन रेडिकल को छोड़ करके वो किसी भी पार्ट से वो डेवलप हो जाती है। इसे ही हम एडवेंटेज रूट के नाम से जानते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, मक्का बहुत सारा हो सकता है, मक्का हो सकता है, हम लोग का गन्ना हो सकता है, हमने जैसे दिखा दी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट अगले वीडियो में।